इसराइल ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर शदीद बमबारी। 24 घंटे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 700 हो गई। गजा में 3 रोज़ के दौरान 400 से ज़ायद मकामात पर हमले। जिबालिया कैंप और अल-नसर हॉस्पिटल के इतराफ भी बमबारी। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर। गजा शहर को पानी पहुँचाने वाली मेन सप्लाई लाइन भी मुतासिर। आलमी ताकतों की जानिब से एक बार फिर जंगबंदी की कोशिशें जारी। अल-कसाम ब्रिगेड के इसराइली फौज पर भरपूर जवाबी बार। शुमाली गजा में बैत हनून में इसराइली गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। कई इसराइली फौजियों को हिलाक करने का दावा। सिहोनी फोर्सेस पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइल हमास के दरमियान मजीद 5 दिनों की जंगबंदी का मुआहदा करीब था। नेतन्याहू ने अचानक ऐलान कर दिया कि कोई मुआहदा नहीं होगा। फिर व्हाइट हाउस ने यही काम किया। मुआहदे के तहत दोनों तरफ से 50 खातीन और बच्चों के तबादले की उम्मीद थी। दोहा में कतरी वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमास का गजा में मुकम्मल जंगबंदी तक कोई भी इसराइली कैदी रिहा ना करने का ऐलान। हमास के डिप्टी चीफ साले कहते हैं कि इसराइली शहरियों के साथ मुतादिद फौजी भी हमारी कैद में हैं। इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। अब किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। साले का जंग में ख्वातीन और बच्चों को निशाना ना बनाने का ऐलान। पाकिस्तान की सफारती सतह पर बड़ी कामयाबी। भारत को शिकस्त। पाकिस्तान भारत को हरा कर यूनेस्को के मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब। भारत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की भरपूर कोशिश की। 15 नवंबर 2023 को होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 154 वोट्स हासिल किए। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब मुल्क के लिए कई मुमकिन फ़वाइद का हामिल। मैशत की बहाली की जानिब अहम संग मील अबूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमाकारी के तरीक़ाकार पर इत्तफाक। पाकिस्तान की खलीज तावन काउंसिल के साथ आज़ादाना तजारती मुआहदे की राह हमवार। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने खुशखबरी सुना दी। अपने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान इस इक़दाम का 19 साल से मुंतज़िर था। गुज़श्ता 15 साल में खलीज तावन काउंसिल की जानिब से किसी मुल्क के साथ पहला तजारती और सरमाकारी मुआहदा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जमात है, किसी इलाके की जमात नहीं है। जिस पार्टी ने कल ये बात की, हालांकि उस पार्टी से हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। पीएमएलएन के लीडरान को सिर्फ ये याद है कि जी 4 दफ़ा 3 दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं और हमने देखा लाहौर को कैसे बनाया। आप पाकिस्तान के इक़्तिदार में आए थे, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, आपको पाकिस्तान की हुकूमत थी, आपने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताया ना। मुस्लिम लीग ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझ रखा है। पीपल्स पार्टी किसी इलाके की नहीं, वफाक की जमात है। हमारा मुस्लिम लीग नून से कोई झगड़ा नहीं। लीगी रहनुमाओं को सिर्फ ये याद आता है कि लाहौर में तरक्याती काम किए। आप सिर्फ लाहौर की मिसाल ना दें, पूरे पाकिस्तान में किए गए कामों का बताएं। मुल्क नारों, सियासत और शोबाजी से तरक्की नहीं करता। घर से कोयला निकालने का क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को नहीं, पीपल्स पार्टी को जाता है। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को मिसाइल सिस्टम दिया। सिपैक आसिफ जरदारी का विजन था। हमारी पार्टी ने सूबे को सेहती बेहतरीन सहूलियात दी। हॉस्पिटल्स की जो सहूलियात कराची में हैं वो पूरे पाकिस्तान में नहीं। हमारी लीडरशिप का इलाज पाकिस्तान में होता है। पीटीआई ने अवाम को सिर्फ झूठे नारे दिए, मुल्क को तारीखी नुकसान पहुंचाया। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए चेयरमैन पीटीआई गौहर खान के कायद 14 साल तक आसिफ जरदारी रहे। वो 2022 में पीटीआई में आए। 1 साल के अंदर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी उसके हवाले कर दी। अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। अपनी गैर हाजिरी में वो अपने पुराने साथियों पर एतमाद करने को तैयार नहीं। जिस शख्स ने सारी उम्र लोगों को धोखे दिए हों उसके लिए दूसरों पर एतबार मुश्किल होता है। पीटीआई के लीडरों और वर्करों के लिए कोई शर्म कोई हया का मुकाम है। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर तंज।
मुस्लिम लीग नून की आइंदा इलेक्शन की तैयारियां। ख्वाजा साद रफ़ी की सरबराही में बोर्ड के लाहौर से पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। मलिक अहमद खान, सैफुल मुल्क होकर ख्वाजा इमरान नज़ीर भी इंटरव्यूज़ करने वाले बोर्ड में शामिल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बतौर सिपा सालार 1 साल। अवाम खुश। मुल्क के 95% अवाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी से मुतमईन। कहते हैं आर्मी चीफ ने मैशत को बहुत बेहतर किया। डॉलर और स्मगलर माफिया का खात्मा, किसानों को रिलीफ दिलाया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत सख्त इकदाम किए। जनरल आसिम मुनीर का जो ये दौर गुजरा 1 साल का, तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर अगर हम नज़र करें बहुत अच्छी हैं। जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़े सख्त इकदाम लिए। ये मैशियत अब बन रही है, जो बिगाड़ दिया था, सिस्टम ख़राब हुआ था, इसको ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मुनीर साहब, हम तो नमाज पढ़ के भी उनके लिए दुआएं मांगते हैं। उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, जो हमारे जराइम के बारे में, हमारे जो उल्टे काम हो रहे थे पाकिस्तान में, वो उन्होंने बहुत हिम्मत की है इस काम के लिए। आपने हर शहरी के हक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वतन अजीज़ में या दुनिया में। इस्लाम और उम्मत इस्लाम के खिलाफ कोई फितना खड़ा होता है तो उसके मुकाबले में भी सद्द सिकंदरी बन जाना ये जमीयत उलमा के फ़राइज़ में से हो जाता है। हमने सियासत की है, दीनी और मजहबी रवैयों को बरकरार रखा है। हमने इन रवैयों को अपनाया जिसमें फ़िरकावारियत की गुंजाइश नहीं। हमें इख्तलाफात में नरमी को फ़रोग देना है, शिद्दत को नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम एक सियासी क़ुव्वत है। इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई फितना खड़ा होता है तो मुकाबला करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। JQ सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पहले PTI, फिर 16 माह के लिए मखलूत हुकूमत रही, अब निगरान हुकूमत है। गुज़श्ता 10 साल आवाम के लिए ड्रोना ख्वाब है। हर रोज़ बदअमनी और मायूसी में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 70 साल से निज़ाम वही है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में कोई मस्बत इनकलाब और तब्दीली नहीं देख रहे। जहालत, करप्शन का तसलसल आज भी बरकरार है। आज भी मुल्क में अंधेर नगरी और चौपट राज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। 9 मई को तोड़फोड़ करने का इल्ज़ाम जुडिशल मजिस्ट्रेट मर्दान ने असद कैसर को जेल भिजवा दिया। अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को जमानत के बाद रिहाई पर गुज़श्ता रोज़ 4 सद्दा में दर्ज मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया था। पंजाब में स्मॉग में कमी ना सकी। लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। AQI 199 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस लेना भी महाल। लाहौर के बाद कराची भी स्मॉग की लपेट में। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 162 हो गई। तिबी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गोश्त की एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ाने के लिए काबिल प्लान तलब। निगरान वज़ीर आला का मवेशी मंडी में बेजा टैक्सेस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की काबिल तजावीज़ पर फौरी इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पैगाम है पाकिस्तान अमन और रवादारी का पैगाम है। खित्ते में अमन के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना है। टेबल पर बैठकर ही मामलात हल होते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बेबुनियाद प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान में किसी को दहशतगर्दी का खेल नहीं खेलने देंगे। निगरान वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 2579 अफगान शहरियों की वापसी। अब तक गैर कानूनी तौर पर मकीम 4,04,000 से ज़ायद अफगान बशिंदे वतन वापस जा चुके। पाकिस्तानी हुकाम गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों के मुल्क से मुकम्मल इनखला के लिए पुरआज़म।